हेलो। आज अपना लेक्चर नंबर 11 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। और लेक्चर नंबर 10 तक हमने क्या देख लिया था लास्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग डिस्क। ठीक है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, उसके एक्सिस पर जो एक्स डिस्टेंस का कोई पॉइंट था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इस वाले पॉइंट पर। ठीक, अच्छा, अब सिग्मा क्या था इसमें, या उसका जो चार्ज डेंसिटी था ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी था किसका, डिस्क। ठीक है, अब कुछ एनालिसिस करते हैं इसमें। पहला एनालिसिस क्या है, देखिए, पहला एनालिसिस ये एक जो पॉइंट है, ये इसका डिस्टेंस x था, इफ x लेस देन r, मतलब x का वैल्यू बहुत छोटा है, मतलब बहुत, वो जो पॉइंट था वो बहुत करीब आ गया उसके। ठीक है ना, ये x का वैल्यू अगर r के कंपैरिजन बहुत छोटा है, इसका मतलब क्या है, ये वाला जो पॉइंट था जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो बहुत ही करीब आ गया उसके डिस्क के सरफेस के। क्लियर, तो कितना आना चाहिए, देखिए इसमें लिखता हूं मैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, अगर ये जो वैल्यू दिख रही है आपको, अगर ये x का वैल्यू बहुत छोटा है r के कंपैरिजन में, तो x स्क्वायर तो और भी छोटा होगा। ठीक है, तो मैं इस पूरे डिनोमिनेटर वाली चीज में एक्स स्क्वायर को नेगलेक्ट मार सकता हूं, और आर स्क्वायर का अंडर रूट क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, तो कितना बचेगा, एक्स बाई आर आएगा। ठीक है, अगेन आपका जो आर है वो एक्स से बहुत ज्यादा है, वैल्यू बड़ी है उसकी, तो 1 बाई एक्स बाई आर क्या जगह बहुत छोटा हो जाएगा, तो 1 के कंपेरिजन में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट मार सकते हैं, ये पूरी चीज क्या हो गई, 0, है ना। तो हमारे पास कितना निकल के आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर जो पॉइंट हमारे पास था ए पी, अगर वो बहुत करीब आ गया या उसके लिए x का वैल्यू बहुत छोटा हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कितना वैल्यू निकल के आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि इनफाइनाइट सीट नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। अब जरा सोचो कि मैंने वहां पे बताया था कि इनफाइनाइट ऐसी कोई चीज होती नहीं है ना, तो क्या होता है, फिर मैंने बताया था कि जो पॉइंट होता है, अगर वो पॉइंट बहुत करीब आ गया सरफेस के, तो उस पॉइंट के लिए हमारा ये पूरा सरफेस इनफाइनाइट की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो यहाँ भी वही कंसेप्ट हो रहा है कि अगर ये पॉइंट बहुत करीब आ गया, तो ये जो डिस्क है, चाहे कोई सा भी प्लेन हो, है ना, अगर वो डिस्क है लेकिन ये है तो एक तरीके से प्लेन सरफेस ही, है ना, तो जो पॉइंट बहुत करीब पहुंच गया ना, उसको क्या ही फर्क पड़ता है कि वो प्लेन सीट हो या फिर इनफाइनाइट डिस्क हो, उसके लिए तो इनफाइनाइट सीट भी हो सकता है वो, और इनफाइनाइट डिस्क भी हो सकता है वो। ठीक है, तो इनफाइनाइट जो डिस्क है, इनफाइनाइट शीट है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आया यहाँ पे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट निकल के आ गया। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया था। सही है, तो सेकंड वाला पॉइंट क्या होना चाहिए यहाँ पे, पहले वाले पॉइंट में x बहुत क्या था, करीब था, और सेकंड वाले पॉइंट में x क्या हो जाएगा, बहुत दूर हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू क्या है, r से बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट था, ये डिस्क से बहुत दूर चला गया, अगर बहुत दूर चला गया तो हम लोग इस डिस्क को क्या मान लेंगे, एक पॉइंट चार्ज की तरह मान सकते हैं ना। अगर एक डिस्क के बहुत दूर कोई पॉइंट चला गया, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, तो ये तो पॉइंट चार्ज बिहेव करना स्टार्ट कर देगा ना। और पॉइंट चार्ज में कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर या के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चीज प्रूव भी कर लेंगे। यहाँ पे देखो लिखता हूं मैं, ई कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, इसमें x क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं हम लोग नीचे, है ना, तो ऊपर तो x ही आएगा, नीचे x, अगर ये अंडर रूट से अगर यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन लो, बाहर कितना आएगा, x आएगा, अंदर कितना बचेगा, 1 प्लस आर अपॉन एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर 1/2, अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं ना पावर में, ऐसा ये चला गया। यहाँ पे देखो क्या बचेगा हमारे पास, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1 माइनस, इस पूरी चीज को ऊपर ले जाओ आप, तो कितना आएगा ये 1 माइनस आर बाई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में माइनस पावर में -1/2 हो जाएगा, ये ऊपर ले जाओ तो पावर -1/2 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि r जो है, x जो r कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ा है, तो यहाँ पर हम लोग बाइनोमियल लगा सकते हैं ना। बाइनोमियल कब लगता है कि अगर 1 प्लस एक्स की पावर n को मैं 1 प्लस nx लिख सकता हूं, कब, जब x का वैल्यू क्या हो जाए, इस 1 कंपैरिजन में बहुत छोटा हो जाए, है ना। यहाँ पे देखो, एक तो टर्म 1 है, दूसरा r बाई एक्स है, तो r बाई एक्स का वैल्यू 1 से बहुत छोटा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि x का वैल्यू r से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो यहाँ बाइनोमियल लगा सकता हूं मैं। बाइनोमियल लगाएंगे तो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक, 1 माइनस, ये पावर आगे आ जाती है, कितना आ जाएगा देखो, 1 माइनस 1/2 r बाई एक्स का होल स्क्वायर, ये पूरा बाइनोमियल लगाने के बाद हमें मिला। ठीक है, अब अगर मैं ये माइनस अंदर ले जाऊंगा, तो ये 1 - 1 कैंसिल हो जाएंगे, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है,
तो आपके पास फाइनल क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बचेगा हमारे पास आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये 2 चल रहा था तो 2 को मैं बाहर ले आया इधर 4, सही है, क्लियर। अब जरा सोचो कि डिस्क पे अगर चार्ज क्यू होता, कितना होता टोटल चार्ज डिस्क पे क्यू होता, तो सिग्मा को मैं क्या लिख सकता था, क्यू अपॉन एरिया, है ना, क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, सही है, और ये आएगा 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, बाकी चीजें ऐसी रह जाएंगी, आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, नीचे डबल, ये जो नीचे दिख रहा है अपने को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या है के हो गया, तो आंसर कितना निकल के आया, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर आ गया, है ना। और देखो अगर आपको याद हो ना, तो पॉइंट चार्ज की वजह से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला निकल के आता है ना, वो भी यही आता है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक बार तो इनफाइनाइट सीड की तरह बिहेव करेगा वो जब वो पॉइंट बहुत करीब आ गया, और एक बार वो कैसा बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज तरह बिहेव करेगा वो डिस्क अगर वो पॉइंट बहुत दूर चला गया, क्लियर। ये दो एनालिसिस था, क्लियर, नोट कर लीजिए। तो अभी हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हेमिस्फेरिकल शेल, ठीक है। तो वो हेमिस्फेरिकल शेल है, तो से ये बात तो क्लियर है कि जो भी चार्ज आएगा उसके सरफेस पे आएगा, पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए, है ना। शेल था, जो भी चार्ज आया उससे कहां पे आएगा, सरफेस पे आएगा, अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। तो अगर कभी भी सरफेस पे चार्जेस आते हैं तो उसके लिए हमें कौन सा डेंसिटी इस्तेमाल करना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इस्तेमाल करना है, सिग्मा, ठीक है। हमने बात किया था 3 के लिए, लेमडा, सिग्मा एंड रो, अभी किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, सिग्मा, ठीक है। तो स्ट्रेटजी क्या है इसमें कि ये आपका पॉइंट चार्ज तो है नहीं शेल, है ना, तो क्या करोगे आप, एक एलिमेंट मानो, पहला स्टेप में एलिमेंट मानो, तो आपका 30% काम हो गया, अगर आपने एलिमेंट ढंग का मान लिया तो सही। अगेन अगला स्टेप क्या है कि आप उस पर चार्ज निकाल लो, तो सेकंड स्टेप हो गया चार्ज ऑन एलिमेंट। थर्ड स्टेप क्या है, उस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो आप, ठीक। और फोर्थ स्टेप क्या है, इंटीग्रेट कर दो, हमें कर दो उस वाले वैल्यू को विद इन द लिमिट्स, तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, सही है ना। तो मैं उसी चीज को फॉलो करता हूं। चलिए, ये हमारे पास एक हेमिस्फीयर था, ठीक है, जिसका रेडियस हमने कितना मान लिया, आर, क्लियर। ये अब एलिमेंट माना, पहला स्टेप, तो एलिमेंट कैसे मानते हैं हेमिस्फीयर केस में, थीटा पे जाके डी थीटा, क्या एलिमेंट लो और उसको सरफेस के अलावा घुमा दो तो रिंग बन जाएगा, थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लेके क्या करते हैं, हमने घुमा दिया पूरे सरफेस पे, है ना। तो वो जो एलिमेंट है ना, वो इस वाले सेंटर के रेस्पेक्ट में पूरा सिमेट्रिक रहेगा वो, और पूरा रिंग का सेंटर भी क्या हो जाएगा, ये सेंटर हो जाएगा, है ना। तो हमने वही किया, थीटा पे गए हम लोग और डी थीटा का एक एलिमेंट ले लिया, ये डी थीटा हो जाएगा, और ये थीटा हो गया, थीटा पे जाके डी थीटा, ये डी थीटा है, ठीक है। तो थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट लिया और हमने उसको क्या कर दिया, घुमा दिया, तो घुमाने से हमें क्या मिला, एक रिंग मिल गई, ठीक है, जिसका अपना एक रेडियस है, हमने उस रेडियस को स्मॉल आर बोल दिया, ठीक है। अच्छा, और ये जो डिस्टेंस था, और वो उस रिंग का सेंटर ये हो गया, और ये जो डिस्टेंस हुआ यहां से लेके यहां तक, डिस्टेंस को हमने एक्स बोल दिया, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो उस वाली चीज को मैं अलग से दिखाता हूं, इधर ये आर है, ये एक्स है, ये पूरी चीज कैपिटल आर है, और ये एंगल थीटा हमने लिया था हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो ये एंगल भी जाएगा थीटा हो जाएगा। अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल वगैरह आप ध्यान से देखो, तो अगर cos थीटा लगाओगे तो cos थीटा क्या आएगा, आर बाई कैपिटल आर, तो आर का वैल्यू आएगा आर साइन आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, और जो x आएगा, अगर आपने साइन लगाया, साइन क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन लॉन्गेस्ट साइड, तो x बाई आर इक्वल टू साइन थीटा आएगा, तो x कितना जाएगा, आर साइन थीटा। ये दोनों वैल्यू का हमें बहुत इस्तेमाल आएगा, इसलिए मैंने जल्दी से निकाल लिया पहले इसको, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या हो गया, हमने जो भी कॉन्फ़िगरेशन दे रखा था, स्ट्रक्चर दे रखा था, उसके लिए हमने एलिमेंट चूज कर लिया, और उस एलिमेंट पर आने वाला चार्ज निकालना भी बाकी है, सेकंड स्टेप, है ना। तो चार्ज ऑन एलिमेंटल रिंग, है ना, एलिमेंटल रिंग। सपोज वो dq था, तो dq क्या लिखोगे, सिग्मा इंटू da, क्या लिखोगे आप, सिग्मा इंटू da, सिग्मा तो सिग्मा ही रहने वाला है, da क्या हो जाएगा भाई, देखो ध्यान से, ये जो रिंग आपने बनाया वो रिंग ऐसे दिख रही होगी, इसका रेडियस r है, और ये डिस्टेंस x था, जो सेंटर वाला ये वाला पॉइंट यहां से, ठीक है। तो उसका
थिकनेस भी कुछ माना होगा क्योंकि उसका डी थीटा तो एंगुलर विड्थ था ना, तो ये रिंग ऐसे बन गई। ठीक, तो अगर आपने ध्यान से इसको देखा हो तो ये डी थीटा वाला एंगल था, तो ये जो थिकनेस आएगा ये कितना जाएगा, आर डी थीटा आ जाएगा। मतलब इस रिंग का थिकनेस कितना हो गया, आर डी थीटा हो गया, और ये रेडियस उसका स्मॉल आर हो गया। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई रिंग दे रखा जिसका थिकनेस पता हो, उसका रेडियस पता हो, तो एरिया क्या लिखोगे आप इस शेडेड पोर्शन का, 2 पाई आर डी आर, है ना। तो 2 पाई आर कितना हमारे पास, स्मॉल आर का वैल्यू कितना था, आर कॉस थीटा, तुमने लिख दिया इधर आर कॉस थीटा, और ये जो ये जो हमारे पास थिकनेस आया उसका वैल्यू कितना था, आर डी थीटा। तो ये चार्ज ऑन एलिमेंट आ गया, सही है। अच्छा, फिर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल रिंग एट सेंटर ऑफ हेमीस्फीयर, है ना, उसको हमने डी बोल दिया। छोटा सा एलिमेंट था तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस वाले पॉइंट पर, सेंटर वाले पॉइंट पर, तो इधर आएगा क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज हमने माना था अभी, तो एक्सिस पर अलोंग द एक्सिस आता है, हमने पिछले वाले डेरिवेशन में देख रखा था, है ना। तो डी आया। अच्छा, रिंग की वजह से उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। हमने बहुत बार देख लिया ये चीज, है ना, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, और आर क्या था, रिंग का रेडियस था। ठीक है, मैं उस वाली वैल्यू को पुट करता हूं, के क्यू कितना था, चार्ज ऑन रिंग, तो ये आएगा पूरा सिग्मा 2 पाई, है ना, आर इंटू आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, ये तो हो गया के क्यू। बचा कौन अभी, एक्स, ये एक्स कितना था, आर साइन थीटा, तो के क्यू एक्स हो गया, ये डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, आर कितना इसका, आर साइन थीटा, तो आर स्क्वायर लिखोगे आप, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ये सॉरी एक्स हो गया ये, है ना, और आर स्क्वायर कितना लिखोगे आप, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाली जो चीज लिखा ना मैंने, ये एक्स है, तो एक्स का वैल्यू कितना था, आर साइन थीटा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, स्मॉल आर का स्क्वायर मतलब आर कॉस थीटा का स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इनकी पावर 3/2। ठीक है, अब जल्दी से यहाँ पे देखो ध्यान से नीचे वाले स्टेप को, ये आर स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूँ यहाँ पे, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, आइडेंटिटी है ना। अब बचा अंदर आर स्क्वायर पावर 3/2 बोले तो आर क्यूब, आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये 2 निपट जाएगा, कितना बचा, आर क्यूब बचा ना, तो ये नीचे आएगा आर क्यूब। अब ऊपर देखते हैं, एक आर यहाँ पर आया, एक आर स्क्वायर यहाँ पे आया, तो आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, मतलब आर का बॉटम चला गया, तो जो डी आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल रिंग एट सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर विल बी इक्वल टू के सिग्मा 2 पाई, है ना, कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। देख लो कोई चीज छूटी नहीं है, के सिग्मा 2 पाई, है ना, आर के बॉटम चला गया, कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, पूरी चीज हमने लिख दिया। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, किसकी वजह से, एलिमेंटल रिंग की वजह से। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ और रीअरेंजमेंट करते हैं। के का वैल्यू रख दिया हमने डी में, के का वैल्यू रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू पाई लिखा, और अगर आप ध्यान से देखो तो 2 cos थीटा sin थीटा होता है sin 2 थीटा, यहां पे लिख दिया हमने मैंने sin 2 थीटा d थीटा, सही है। ये तो ये पाई चला गया, आया सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट sin 2 थीटा d थीटा, ये डी आ गया। अब जितने भी एलिमेंट आएंगे सब रिंग होंगे। पहली बात, आप थीटा यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे एक रिंग मिल जाएगा ऐसा, थीटा यहाँ ले जाओगे तो यहाँ पे एक रिंग मिल जाएगा ऐसा। हर एक रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसी डायरेक्शन में आएगा, इस वाले पॉइंट पे। मतलब डायरेक्शन का कोई भी लोचा इधर होने वाला नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ हमें डील करना है। डायरेक्शन के साथ हम एकदम टेंशन फ्री हो गए, सही है ना। तो सबका मैग्नीट्यूड ऐड करना है तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, एक की वजह से निकालूंगा, उसको क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा विद इन द लिमिट्स, है ना। एक की वजह से आ गया, अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन वाला पार्ट करना है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसे क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन डी करेंगे और लिमिट लगा देंगे। तो कितना आएगा देखो, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट टर्म था तो इंटीग्रेशन बाहर हो जाएगा। अंदर कौन बचा, sin 2 थीटा डी थीटा, sin 2 थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे थीटा वेरिएबल है, थीटा की लिमिट हमें पुट करना है, आना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, लिमिट यहाँ से स्टार्ट हो सकता है और यहाँ तक जा सकता है,
है ना। हमें लगता है कि 0 से स्टार्ट होके पाई तक थीटा जाएगा, बट ये हमारी बहुत बड़ी गलती हो जाएगी अगर आपने ऐसा मान लिया तो। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देखो, जब आपने थीटा यहाँ पर माना तो इस साइड का थीटा ऑटोमेटिकली कवर हो गया, है ना। आपने इधर माना लेकिन इधर कवर हो गया वो थीटा। तो अगर आप 0 से लेके π/2 तक जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली 0 से लेके आप पाई तक कवर कर ले जा रहे हो सारी चीजें। तो आपको क्या करना है, लिमिट 0 से लेके π/2 तक ले जाना है, ना कि 0 से लेके पाई तक ले जाओ आप। ठीक, अब sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस cos 2 थीटा, है ना। तो मैं लिखता हूं σ/4ε0 1/2, ये 2 वाला ये 2 आता है आगे, है ना। जो भी वेरिएबल का जो मल्टीप्लिकेशन में होता है ना वो डिवीजन में नीचे आ जाता है, सही है। अच्छा, तो ये हो गया sin 2 थीटा हो जाएगा cos 2 थीटा, लेकिन माइनस साइन के साथ आएगा इंटीग्रेशन। तो माइनस को कंपलसेट करने के लिए हमेशा क्या किया करो, ये लिमिट इंटरचेंज कर दिया करो, अपर लिमिट को लोअर लिमिट को अपर लिमिट कर दिया करो। तो यहाँ आएगा π/2 और यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, σ/4ε0 1/2 cos 0 1 माइनस cos 2 इंटू π/2, तो 2 इंटू π/2 बोले तो पाई, तो cos पाई होता है -1, तो अपर लिमिट हो गया माइनस और लोअर लिमिट, तो 1 माइनस -1, तो 1 + 1 2, तो ये 2 इस 2 को खा गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, σ/4ε0, है ना। ये कहां पर आया, इस वाले पॉइंट पर आया, ठीक है ना। और डायरेक्शन क्या होगा, दिख रहा है आपको, डायरेक्शन किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो इधर, नेगेटिव है तो ऊपर। तो अगेन ये फॉर्मूला आप याद रखना, ठीक है। कई बार एडवांस के प्रॉब्लम्स में ये फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है ना। बार बार डिराइव करने हम लोग नहीं बैठेंगे, तो इसके लिए आप प्रिकॉशन ले सकते हो कि आपसे याद रखो। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हेमिस्फेरिकल शेल, यूनिफॉर्मली चार्ज हेमिस्फेरिकल शेल इज इक्वल टू σ/4ε0, सही है ना। चलिए